ठीक है। बायोलॉजी ज़्यादा ऊपर होगा क्या? अरे यार ये तो पंखा हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान है ना, ठीक है। तो आपकी लगभग 4-5 यूनिट है इसमें बायोलॉजी में। यूनिट नंबर 1 इसमें है तुम्हारे 3 चैप्टर, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। जो यूनिट नंबर 1 है ना, इसमें लगभग 16 मार्क्स का आएगा, इसमें से 16 मार्क्स, ठीक है। दूसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब हिंदी में मानव जनन, ठीक है। तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ठीक है भाई। तो जो पहली यूनिट है इसमें 16 मार्क्स का आएगा लगभग। और कितने चैप्टर है इसमें? हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3। बाकी यूनिट का नाम आगे बताता रहूँगा ना। पहली यूनिट देखो, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें से लगभग 5 से 6 मार्क्स का आता है, लगभग हर साल 5 से 6 मार्क्स का। इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है? देखो, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से 3 नंबर का या 4 नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 1 नंबर का, या 2 भी आ सकते हैं 1 नंबर के, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स का आता है इसमें से। सबसे ज़्यादा आता है इसमें से, इस चैप्टर में से 7 से 8 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। वैसे 13 चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें आगे भी काम आएगा ये तुम्हें, ठीक है। ये तो नहीं आएगा इतना ज़्यादा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन 12th के बाद तुम्हारा सामना इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का, बस इससे आता है 3 से 4 नंबर का जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अभी हमने ये पढ़ना है आज, इसका भी थोड़ा सा ही पोर्शन पढ़ना है पुष्प पढ़ना है इसमें। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे, किस किस को पता है कि लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन पता किसी को? लैंगिक जनन पता भाई किसी को? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 11th में तो पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं पता? चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है भाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और दूसरा आपको फ्लावरिंग प्लांट पता होना चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन,
क्या होता है लैंगिक जनन? देखो, लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं, और नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? निषेचन करेंगे, और निषेचन करने के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से क्या बनता है? आगे भ्रूण बनता है, और भ्रूण से पूरे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं। कितने? दो पेरेंट्स, मतलब नर भी होगा और मादा भी होगा। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और नर और मादा के क्या बनते हैं? अलग अलग क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। नर से क्या बनता है? नर युग्मक बनेगा, और मादा से क्या बनता है? मादा युग्मक। ठीक है, जनरली हम हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु, है ना? नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। तो दोनों आपस में जब मिलते हैं निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन के बाद सबसे पहला क्या बनता है? जाइगोट, मतलब युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद पूरे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या समझ आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। समझ आ गया? समझ आ गया लैंगिक जनन तो। और एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है? नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है। नर और मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है, और उसमें निषेचन जैसी क्रिया नहीं होती। ठीक है, और उसमें जनरली युग्मक भी नहीं बनते। क्या नहीं बनते? युग्मक भी नहीं बनते। तो क्या होगा? ऐसा क्या होता होगा उसमें फिर? जब युग्मनज भी नहीं बनने, ना निषेचन हो रहा, फिर कैसे बनना उसमें? नया बच्चा कैसे बनना है? नया ऑफस्प्रिंग कैसे बनना है? नई संतति का निर्माण कैसे हो रहा है उनमें? ह्यूमंस का समझ आ गया तुम्हें? लैंगिक जनन भी समझ आ गया। नर और मादा दोनों भाग लेंगे। ठीक है, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन के बाद नया क्या बनेगी? नई संतति बनेगी। ठीक है, समझ आ गया लैंगिक जनन तो। दो पेरेंट्स भाग लेते हैं उसमें, और इसमें क्या होता है? दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भाग लेता है। ठीक है, ना नर युग्मक बनता, ना मादा युग्मक बनता, ना निषेचन होता। तो क्या होता होगा इनमें फिर? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। आलू देखा किसी ने? देखा आलू? हैं? आलू से नया आलू कैसे बनता है? कैसे बनता है यार? तुम तो सारे गांव के हो, तुम्हें शहर के का थोड़ा ही ना है। तुम्हारे में से कोई सबको बताओ आलू कैसे बनता है नया? नहीं पता? हाँ हाँ, उसमें से क्या निकलती है? वो आँख से नहीं निकलती? याद नहीं है तुम्हें? हैं? उसको मिट्टी में लगाया, नया आलू बन जाता है। तो उसमें कोई युग्मक बन रहा? नहीं बन रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि दो आलू एक जगह पे लगाएंगे तभी बनेगा नया आलू? ऐसा भी नहीं है कुछ, नहीं है ना? हल्दी देखी? हल्दी, टर्मरिक है, अभी तो ट्रेंड भी चल रहा है हल्दी वाला। कांच का गिलास लिया, हल्दी डाली, है ना? करा किसी ने? करा नहीं? कुछ नहीं है वो तो। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी देखी होगी आपने। हल्दी को भी ऐसे नीचे लगाया और हो जाती है। और बताओ मुझे कोई एग्जांपल बताओ। गाजर कैसे? गाजर का तो बीज लगा। हाँ हाँ, और बताओ। गन्ना, गन्ना है ना? शुगर केन। और गुलाब की कलम लगती है, देखी होगी, है ना? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? अलैंगिक जनन के। मतलब इसमें कोई एक ही पेरेंट्स भाग लेगा, या तो नर या मादा। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे एक और एग्जाम्पल आपके बायोलॉजी से रिलेटेड, अमीबा। ठीक है, अमीबा और हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में छोटी सी साइड से एक नई कलम से निकलती है, वो टूट जाती है और नीचे गिर के क्या हो जाता है? नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये किस तरीके का जनन है? अलैंगिक जनन। तो समझ आ गया लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है? ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? बता। लैंगिक जनन, फिर क्या बनेगा? हाँ, दोनों आपस में क्या बनेंगे? मतलब निषेचन होगा आपस में। ठीक है, और फिर क्या? नई संतति बन जाती है। ठीक है, अब बताओ। क्या होता है लैंगिक जनन?
दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। उसमें और क्या बनती है, नई संतति बनती है। अलैंगिक जनन आप हाँ, या तो मादा भाग लेगी या फिर क्या नर भाग लेगा। तो समझ आ गया तुम्हें मतलब इसका है। अलैंगिक जनन भी समझ आ गया, लैंगिक जनन भी, ठीक है। क्या क्या हो गया ये? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया, लैंगिक जनन समझ आ गया। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट देखो जरा, पुष्पी पादप, पुष्प, पुष्प, फूल दिया होगा, दिया नहीं, दिया नहीं है किसी ने? चलो ठीक, बढ़िया। अभी नहीं देना किसी को, है ना। अभी ऐसा काम करो, 12वीं में तुम्हें देखो, 12वीं पास होने के बाद अच्छे नंबर लाओ, तुम्हें फूल दे हैं। देखो जरा, पुष्पी पादप क्या हो गया, मिला के फूल, फूल मिला गया। पुष्पी पादप, देखो पादप दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो होते हैं पुष्पी पादप, एक होते हैं अपुष्पी पादप। पुष्पी पादप जिनमें फूल लगते हैं और दूसरे अपुष्पी पादप जिनमें फूल नहीं लगते। सिंपल सी बात है। तो अपुष्पी पादप में कौन कौन से आते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देख रहे हो तुम ये क्या कहाँ से आ गया है? शैवाल तो पता, प्लांट किंगडम पढ़ा 11वीं का तीसरा चैप्टर, उसमें तो पढ़ा होगा ये, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, पढ़ा होगा ना। जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो पुष्पी पादप कौन से होते हैं और अपुष्पी पादप? अपुष्पी पादप होते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और पुष्पी पादप कौन कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में फिर दो आते हैं, एक आता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो देख लो जरा, पुष्पी पादप और पुष्पी पादप, ठीक है। तो पादप दो तरीके के होते हैं, एक पुष्पी पादप, एक अपुष्पी पादप, ठीक है। पुष्पी पादप में कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है भाई। और अपुष्पी पादप में कौन कौन से आते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। तो जनरली और हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है हमें, एंजियोस्पर्म। किसके बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। तो एक बीजपत्री, इसमें कौन कौन से आते हैं? एंजियोस्पर्म में फिर दो दो प्लांट आते हैं, दो तरीके के पादप आते हैं। एक तो होता है नीचे आ रहा है, आ रहा है, हो जाएगा ऊपर, मुंह कैसे? हाँ ये बढ़िया। तो एंजियोस्पर्म में एक आएगा मोनोकोट, एक आता है डाइकोट, ठीक है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ आ गया होगा यार। मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री और डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री, ठीक है भाई। एक बीजपत्री का मतलब, मोनोकोट का मतलब, इसमें क्या होता है? एक बीज हो, हाँ वेरी गुड। और द्विबीजपत्री जैसे चना हो गया, मटर हो गया, है ना। अच्छा पहचान पता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की? पहचान पता नहीं? पता ना, तुमने बता दिया कि ठीक है कि
या 2 भागों में जिसको बांट सकते हैं, जिसके बीज को वो द्विबीज पत्र होगा, जिसको नहीं बांट सकते वो एक बीज पत्र हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसे आलू है, आलू है, मोनोकोट है डाइकोट है? बीज ही नहीं है? कैसे पता चलेगा? यही तो बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? एक बीज पत्री है, द्विबीज पत्री, उसकी पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। जो एक बीज पत्री होते हैं ना, जो मोनोकोट होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो ऐसी होती हैं, देखो जरा, ये सिराई होती है नहीं, ये तो पता होगा अंदर सिराई हुई। तो इस तरीके का जो क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं, सिराएं एक दूसरे के आपस में समांतर होती हैं। तो ऐसे जो विन्यास होता है पत्तियों का, उसको क्या बोलते हैं? समांतर विन्यास, है ना, पढ़ा होगा समांतर विन्यास। ये होता है मोनोकोट में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ समांतर विन्यास का कोई, मतलब मोनोकोट का कोई। गेहूँ देखी पत्ती, गेहूँ की पत्ती देखी, ऐसा ही होता है, उसमें समांतर विन्यास देखी होगी ना। उसके बाद डाइकोट, इसमें होता है जालिकावत सिरा विन्यास। कौन सा विन्यास? जालिकावत सिरा विन्यास। कुछ इस टाइप का है ना, जालिकावत सिरा विन्यास, ये जालिकावत सिरा विन्यास। अब ये किस में देखी थी, किस में होती है ये बताओ? अब तो तुम देख के पहचान सकते हो, देख के पहचान सकते हो या नहीं? तो घर जाके आज यही काम है तुम्हें कि कौन सा, मुझे बताना कि कौन से में तुमने इस तरीके की पत्ती देखी है, कौन से में तुमने इस तरीके की पत्ती देखी है। आते जाते देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके की पत्ती ज़्यादातर देखी होगी आपने, किस में? पीपल में, हाँ। और आलू की, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, आलू की भी कैसी होती है? इस तरीके जालिकावत सिरा विन्यास होता है, ठीक है। और इसका मतलब आलू कौन सा है? डाइकोट, द्विबीज पत्री है, ठीक है। और मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, ठीक है। तो समझ आ गया ना अभी? ये कोई दिक्कत नहीं, इतना तो यार ये सारा बेसिक था अभी तक जो मैंने तुम्हें समझाया। हमें पढ़ना क्या है? एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, बायोलॉजी जैसे तुम 11th से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, कोई तुमसे बाहर जाके पूछने लगा कि बायोलॉजी का मतलब बताओ क्या होता है, क्या पढ़ गया है बायोलॉजी, हैं? तो तुमसे कोई पूछने लगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान का मतलब, जीवों का विज्ञान, जीव विज्ञान, है नहीं। बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है बायो प्लस लॉजी, ठीक है। मूव, देखो, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है, या लाइफ, ठीक है, या जीव, ठीक है। और लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन, तो जीवों का अध्ययन या लाइफ का अध्ययन, लाइफ की स्टडी, ठीक है। बायो मतलब जीव, ठीक है। और लॉजी मतलब अध्ययन। बायो का मतलब जीव बोल लो, लाइफ बोल लो, क्या बोल सकते हो आप? लाइफ, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो आप? एनिमल, कुछ भी बोल सकते हो मतलब, ठीक है। तो जीव, लाइफ, जीवन, ठीक है। तो उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन जो मोटी मोटी है जो आपको पढ़नी है, जैसे एक तो होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो एक कौन सा होता है? जंतु विज्ञान, और एक होता है आपका कौन सा? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। क्या बोलते हैं? बॉटनी।
ठीक है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी क्या होता है, किसके बारे में पढ़ते हो जूलॉजी? जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है ना, ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करने का क्या लगता है, जूलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु, है ना, पता होना चाहिए तुम्हें, जनरल टर्म्स हैं, ठीक है। कौन है? अरस्तु। ये अपनी कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है, कि बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक क्या है? सेम है, अरस्तु है, ठीक है। और ये क्या है? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, बॉटनी, इसके फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस, याद, नाम याद रखना, थियोप्रेस्टस, 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 ठीक है। और इसके कौन है? अरस्तु भाई, ठीक है, सिंपल है। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में आप क्या पढ़ते हो? वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ते हो, किसके बारे में पढ़ते हो? घास फूस के बारे में है ना, घास फूस के बारे में। और इसमें जंतुओं के बारे में, कि अभी तक का बेसिक था, अभी चैप्टर तो शुरू ही नहीं हुआ। जिसे पिछले साल पढ़ा होगा उसे तो पता है चैप्टर कहाँ शुरू होता है, ठीक है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये तुम बाकी लिख लेना, लिखो, अभी लिखोगे क्या? बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, छोटा नहीं होने का हो गया। क्या करना? अरे वहाँ, यहाँ नहीं, मुझे दिखा है क्या करना? कहाँ से? हो गया ना, नेक्स्ट, ठीक है। चैप्टर का नाम बताइए यार। सबसे पहले हेडिंग मैंने कौन सी डाली थी आज की? हैं? पक्का? सबसे पहले मैंने बोर्ड पे आज क्या लिखा था? अच्छा, तो ध्यान है तुम्हारा, यही है, ध्यान यही रखियो, अब उसमें बात ना करिए जब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी मज़े करियो बाद में, लेकिन जब पढ़ोगे तो यहाँ ध्यान, कुछ भी बातों में लगेंगे। कितने मार्क्स का आएगा? 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है। तो कुछ भी बातों में लगेंगे ना। इसमें देखो अब टॉपिक, अंदर टॉपिक क्या क्या है, दिख रहा क्या? टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? पुष्प, फ्लावर, ठीक है, देना नहीं है अभी किसी को। नंबर 2, ठीक है। पुष्प के बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है आपको पुंकेसर, पुंकेसर हो गया, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है इसमें, देखो जरा, पुष्प मतलब क्या होता है? फ्लावर, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है, और लघु बीजाणु धानी। तीसरा आपको पढ़ना है स्त्री, स्त्री का सर है, स्त्री के सर है, और गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी पढ़नी है आपको, ठीक है। और फिर नंबर 4 पे आपको पढ़ना है इसमें परागण, ठीक है। नंबर 5 पे आपको पढ़ना है इसमें निषेचन, निषेचन, और क्या पढ़ना है? द्विनिषेचन, द्विनिषेचन है। नंबर 6, अब निषेचन और द्विनिषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है, बीज बनता है, ठीक है, फल बनता है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। और लास्ट में थोड़े से टॉपिक होते हैं इसमें, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता,
छोटी छोटी परिभाषा है। निषेक जनन, निषेक जनन, निषेक जनन और बहुभ्रूणता। वो वाली बहू नहीं यार, बहुभ्रूणता। किसे लग रही बहू बनने की जल्दी? बहुभ्रूणता। पुष्प, फ्लावर के बारे में पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पता कहाँ से आते हैं? निषेचन, द्विनिषेचन, भ्रूण और बीज से। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पुष्प की एक बारी क्वेश्चन आया सिर्फ अभी तक, और वो भी स्ट्रक्चर बनाने को आई थी 2 नंबर में। ठीक है, अनुप्रस्थ काट। ऐसा आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा? पुष्प की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए, या सिर्फ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो एक बार ही आया अभी तक पुष्प का नामांकित चित्र बनाने को, बाकी नहीं आया। पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है? मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है? मेल पार्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पुंकेसर को? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? हैं? पक्का? या स्टैमन? स्टैमन बोलते हैं। ठीक है, स्टैमन बोलते हैं। अगर पुमंग होगा, कहीं पे लिखा होगा पुमंग होगा, तो उसको एंड्रोसियम बोल देंगे। क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे एक, अगर पुंकेसर एक है, अकेला है। ठीक है, अगर जो नर जो जननांग है, नर जननांग जो है, ठीक है, अगर वो अकेला है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। नर का जननांग है ये, ठीक है, इसमें ही बनेंगे नर युग्मक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर बहुत सारे पुंकेसर हुए, एक से ज़्यादा पुंकेसर हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोसियम या पुमंग। क्या बोलते हैं? एंडोसियम या पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। एक से ज़्यादा पुंकेसर हुए तो क्या बोलोगे? ये स्त्री का जननांग है या नर का? नर जननांग। ठीक है, क्या है? नर जननांग। और ये क्या है? नाम से पता चल रहा है, स्त्री केसर क्या है? स्त्री जननांग। अब ये भी अकेला है, क्या है? ये भी अकेला। जब बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बोलोगे उनको? जायांग। क्या बोलोगे उनको? जायांग। क्या बोलोगे? जायांग। अकेला हुआ तो स्त्री केसर, अगर एक से ज़्यादा हुए तो जायांग। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उतारोगे इसको? पिछले वाला ये उतार लो पहले, जल्दी से थोड़ा, है ना? बड़ा करना क्या? दिख गया? बस कर दो। है? हाँ, हेडिंग डालनी पुष्प। पुष्प। और क्वेश्चन क्या आएगा? फ्लावर। ठीक है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा गया है। फायर है मैं, फ्लावर। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक बताओ, एक। नामांकित वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए, है ना? तो क्वेश्चन भी लिख लो। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। अभी तक कितनी बारी आया? सिर्फ एक बारी। तो चांसेस कितने %? कुछ भी आ सकता है। बायोलॉजी का पेपर इस बारी का देखा था? किसी ने देखा हो 12th का बायोलॉजी का पेपर? बढ़िया था ना? गजब। इस बारी के जो पेपर थे बहुत बढ़िया लेवल के बना रखे थे। तो इस बारी भी तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसा ही पेपर आए? ऐसा ही आए हैं, क्योंकि हार्ड तो सबके लिए हार्ड,
इजी तो सबके लिए ही। बच्चों पर ने मुश्किल से पास हुआ जा रहा था फिजिक्स में इस बारी। कितने नंबर पे होते हैं पास? 70 में से कितने लाने होते हैं तुम्हें? 1/3, 23। ठीक है, तो 70 में से 23 नंबर भी लाने महाभारत होते फिजिक्स में इस बारी। ऐसा भी पड़ता है फिजिक्स का इस बारी। बच्चे फेल हुए सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा है ना फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फेल। फिजिक्स का पेपर ही ऐसा था इस बारी का, बढ़िया लेवल का था गजब। तो फ्लावर पुष्प की संरचना है। लिख लिया ना क्वेश्चन भी कैसा बनेगा? कितने नंबर का? 2 नंबर का। कितनी बारी आया? 1 बारी आया। तो फ्लावर, अब देखो जरा भाई, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। पुष्प, फ्लावर। अब तो मजा आ गया है। क्या बन रहा है? हमें नहीं पता नहीं। इससे बनाओ, राइट से। हाँ? क्या बुक नहीं चाहिए यार? कैसी बात कर रहा? मज़ा नहीं आता। क्या हो जाएगा? थी तुम सब कुछ हो जाए यार। कहाँ होगा सच बताइए जरा। कौन सा? क्या करना? हाँ, कहाँ? वाओ, टेक्नोलॉजिया। नाम तो है नहीं यार इसमें, कहाँ है ना? ये है, ये वाला इंग्लिश में है। ये वाला आ गया। निकाल लूँ? निकल गया। हो जा, हो नहीं रहा, टाइम लगा। होगा नहीं? होना चाहिए। ओपन भी हो जाए यार। क्या हो रहा है? छोटा पूरा क्लीन हो गया है। तो अंडू कहाँ है इसमें? चलो यहाँ देखो ज़रा, कोई बात नहीं।
ये देखो जरा, हाथ से ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया। क्या बनना है? लग भी रहा नहीं, लग रहा, लग तो रहा यार। दिख रहा ना, दिख रहा ना, दिख रहा ना, ठीक। कौन सा कलर? बताओ भाई, इन्हें लिपस्टिक दिख रही। यार ये पुष्पा रहा। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा, है ना? थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा, लग रहा बस है। फूल बन गया। चलो थोड़ा थोड़ा तो लग रहा, थोड़ा क्या बहुत लग रहा, सही लग रहा। अब नामांकित हैं। सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? क्या है? हाँ, क्या है ये? अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में ध्यान रखना है, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ? ओवरी। ठीक है। जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर का पार्ट, इसका नाम क्या है? बाह्य दल। क्या नाम है? बाह्य दल। इंग्लिश में सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। अब तुम सोच रहे होगे बाह्य दल पुंज है इसका नाम, इंग्लिश में से कैलिक्स बोलते हैं। अगर ये अकेला हुआ तो सेपल, ठीक है, बहुत सारे हुए तो कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। अगर अकेला हुआ तो सेपल। अच्छा, फूल तो नहीं होगा यहाँ। तुमने गुड़हल का देखा फूल? गुड़हल का फूल, उसमें नीचे छोटे छोटे से निकलते हैं ऐसे ग्रीन 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 सा पार्ट, देखा होगा तुमने, है ना? तो वो जो ग्रीन पार्ट होता है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, वही है ये। छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ सी होती है ना नीचे की साइड, देखा होगा यार, है ना? छोटी छोटी सी जो पंखुड़ियाँ सी होती है ना, ठीक है। मेरी शक्ल को देख रही, क्योंकि देखा ही नहीं कभी। गुड़हल तो देखा ही होगा, गुलाब तो देखा होगा, तो बस फिर तो वो क्या होता है? बाह्य दल। अगर एक को बोल रहा हूँ मैं तो वो बाह्य दल होगा, और एक से ज़्यादा हुए तो बाह्य दल पुंज होगा। तो एक को क्या बोलते हैं? सेपल, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हुए तो उनको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो बहुत सारे मिलेंगे जब बाह्य दल, तो क्या मिलाएंगे? बाह्य दल पुंज। क्या बनाएंगे? बाह्य दल पुंज, ठीक है। कैलिक्स। क्या? कैलिक्स। कैलिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? कैलिक्स, ठीक है। ओवरी, अंडाशय मतलब, ठीक है। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है ओवरी के अंदर, उसको बोलते हैं आप बीजांड, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल, OVUALE, ठीक है। ओव्यूल। नाम सुनूंगा मैं भाई, मैं अभी यहीं के यहीं, ठीक है। सबसे पहले ये जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, इतनी इतनी जो नीचे नीचे दिख रही है, ये गोल गोल सी अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या होता है?
बीजांड। ओव्यूल क्या होता है इंग्लिश में? OVULE, ओव्यूल। ओवरी, OVARY, ओवरी। ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन पार्ट दिखता है, अगर तुम्हें अभी फूल दे दिया मैंने, ठीक है मान लो, ठीक है, फूल दे दिया, तो उसमें मैं पूछने लगा तुमसे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका नाम क्या है? बाह्य दल। क्या नाम है? बाह्य दल। और इंग्लिश में? सेपल। क्या? सेपल। और एक से ज़्यादा होंगे तो बाह्य दल पुंज, इंग्लिश में कैलिक्स। ठीक है। उसके बाद जो एक कलर्ड पार्ट दिख रहा है तुमको, जिससे आकर्षित होते हो तुम्हें गुलाब का देख लो या गुड़हल का देख लो। गुड़हल में रेड कलर का होता है ये पार्ट, गुलाब में पिंक कलर का होता है ना। गुलाब की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ना। तो इसका नाम क्या होता है? क्या? ये बाह्य दल पुंज हो गए। और इसका नाम क्या होगा? दल। वो बाह्य दल होगा और ये दल होगा। यार ये समझ नहीं आ रहा है, ये येलो कलर कहाँ से आ जा रहा है बीच में, हैं? इसका नाम क्या होगा? दल। इंग्लिश में पेटल। ठीक है। अब बहुत सारे होंगे तो दल, इंग्लिश में कोरोला। ठीक है भाई, कोरोला। तो जो कलर्ड वाली स्ट्रक्चर दिखती है, गुलाब में गुलाबी, गुड़हल में रेड, है ना, तो उसका नाम दल, इंग्लिश में पेटल। बहुत सारे होंगे तो बहुत सारी होते हैं, लगभग एक तो किसी में भी देखने को मिलता, तो दलपुंज, कोरोला। ठीक है। उसके बाद अब ये ना, जो ये फूल है, ये कैसा फूल है? द्विलिंगी फूल है। द्विलिंगी का मतलब इसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। जो गुड़हल का फूल होता है जनरली कैसा होता है? द्विलिंगी फूल होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है भाई। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्या बताया था मैंने अभी? जो मेल पार्ट था उसको क्या? ये मेल पार्ट है, एक से ज़्यादा है। और मेल पार्ट जनरली कैसे होते हैं? एक से ज़्यादा। देखो, एक से ज़्यादा। और फीमेल एक ही काफ़ी है। ठीक है। अब मेल वाले पार्ट का नाम क्या बताया था अभी? क्या? पुमंग, है ना। तो पुमंग लिख लो। क्या लिख लोगे? पुमंग। इंग्लिश में एंड्रोसियम। क्या? एंड्रोसियम। ठीक है। उसके बाद जो फीमेल वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आप? क्या? हाँ, या दूसरा जया। ये क्या दिक्कत है? ये शायद अगर मैं तिरछा करके चला रहा हूँ तो लिखा है, देखो जरा, है ना, ये चक्कर है इसका। क्या नाम था इसका? जया। इंग्लिश में गाइनोसियम। क्या इंग्लिश में? गाइनोसियम। ठीक है। अगर एक हुआ, सिंगल हुआ, स्त्री के साथ। ठीक है। एक से ज़्यादा हो क्या बोलते हैं? जाना। पुमंग, एंड्रोसियम। समझ आएगा नहीं तो? ठीक है। या और डिटेल में जाना अभी? उसका तो नहीं बताना, स्त्री केसर वगैरह ये सब तो तुम पढ़ ही लोगे, क्योंकि मैं इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये यहाँ पे क्या होता है? जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये वर्तिकाग्र होती है। ठीक है। ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होते हैं, इसके अंदर भी जान। ये तो सब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। जनरली इतने नाम याद रखने हैं तुमको। ठीक है भाई। एक बार ही ना इसको अच्छे से अपने दिमाग में ही बैठे बैठे स्कैन कर लो। अगर ये वाले जो स्ट्रक्चर है, मतलब नरजन्नांग है, एक से ज़्यादा है, तो उसका नाम क्या होगा? पुमंग। ये मैंने बना दिया अकेले अब। ठीक है। तो इसका नाम पता है क्या है? अभी बताया था मैंने। क्या नाम था इसका? पुंकेसर। क्या नाम था इसका? पुंकेसर। कौन से सर? पुंकेसर। ठीक है। इंग्लिश में
स्टेमन। क्या बोलते हैं? कहाँ पढ़ा रहा है? ठंड लग रही? ठंड लग रही क्या? क्या ध्यान रख। ठीक है, क्या बताया मैंने? हाँ। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? स्टेमन। यह ध्यान रखो यार, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जब उतारोगे तब कर लियो यार, जब तक मैं पढ़ा रहा तब तक यहाँ ध्यान। ठीक है, तो पुंकेसर इंग्लिश में क्या? स्टेमन, अगर अकेला हुआ तो। ठीक है, पुंकेसर। इसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है, किसी को पता है? एंथर। इंग्लिश में क्या नाम होता है इसका? एंथर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखना जरा, हिंदी में देखियो। पंखुड़ी नहीं, कुछ और होगा, कुछ और होगा यार। चलो देख लो, एंथर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये याद रखना तुम, एंथर। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट, मतलब तंतु। क्या बोलते हैं इसको? तंतु, मतलब फिलामेंट। ठीक है भाई, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद मेल वाले पार्ट के नाम पता चल गया अलग अलग। ठीक है, पूरे का तो मैंने बता दिया, पूरा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे को पुमंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुमंग। अगर अकेला हो तो स्टेमन, पुंकेसर। इसको बोलते हैं एंथर, फिलामेंट, तंतु और एंथर। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल वाला पार्ट है, जो फीमेल वाला पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको? अगर अकेला हुआ तो स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। जो ये ऊपरने वाला भाग है, वर्ती काग, और जो ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, वर्ती का, वर्तिका। ठीक है, वर्तिका। और ये क्या होता है? अंडाशय। अलग अलग भाग के नाम पता चल गए सबके। ठीक है, इसको इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, स्त्री केसर को बताओ, बताओ। गायनीशियम तो हुआ है ना, जयांग। आप बताओ। आप किसी को भी नहीं याद है क्या? अच्छा, इसको अकेले को क्या बोलते हैं? अगर ये पुमंग अकेला हुआ, स्टेमन। और इसको भूल गए सच में? अब बताओ क्या नाम है? खुशी। दुखी क्यों? भैया क्या बताओ यार, सच में भूल गए क्या? सच में भूल गए? मैडम भूल गए? एक बार ही देखो जरा यार, ये बार बार मुंह कहाँ से होगा? फूल कहाँ गया? फूल लिखा देखा मैंने ऊपर, पुष्प।
किससे लिखूं? क्या हो रहा? दिख रहा क्या है? दिख नहीं रहा ना? मज़ा नहीं आ रहा है। ये दिख जाएगा। पुष्प की अनुप्रस्थ काट। पानी लेके आओ यार जरा एक। हाँ पुष्प, इसको बंद करो।